सतनाम श्री हर वाहेगुरु। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। प्यारी साथ संगत जी, ठीक 6:30 बजे हम एक बार फिर निज वैकुंठ धाम अहमदाबाद से लाइव जपजी साहिब का पाठ लेकर आ रहे हैं। समय हो चुका है, जल्दी से जुड़ जाएं। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं जानना चाहूँगी कि ऑडियो कैसा है। ऑडियो ठीक ठाक है? ऑडियो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम आज के सार की शुरुआत करते हैं। आज हम जपजी साहब की दूसरी पौड़ी का सार जानेंगे। इससे पहले कि हम ये आज का सफ़र शुरू करें, ज़ोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चो झूले लाल। जय सिया राम। चलिए, ये तो हमें मिल गया ओके कि ऑडियो सही जा रहा है। तो आज हम जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का सार जानेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पिछली बार, कि जपजी साहिब जो है वो गुरु नानक देव साहिब जी की पहली रचना है और उसके मूल मंत्र के बारे में और पहली पौड़ी हमने बात की थी। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी रचना है जो किसी राग पर आधारित नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब किसी न किसी राग पर आधारित हैं, लेकिन ये जो रचना है ये किसी भी राग पर आधारित नहीं है और इसका अपना जो वाणी पढ़ने का ढंग है वो अलग ही है। इससे पहले कि हम पौड़ी का सार शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूँ, क्योंकि आज की जो पौड़ी है वो हुक्म के बारे में है। इससे पहले जो पौड़ी थी, पहली पौड़ी, उसमें परमात्मा तक पहुंचने में बाधा क्या है उसके बारे में बताया था और इस पौड़ी में, दूसरी पौड़ी में, हुक्म के बारे में बताया है। हुक्म के बारे में जब मैं विचार करने बैठी, थोड़ा पॉइंट्स बना रही थी, तो बहुत प्यारी प्यारी बातें उस वक्त ध्यान में आए। तो मैंने कहा इससे पहले कि हम दूसरी पौड़ी पे चढ़ें जो हुक्म के बारे में है, ये भूमिका बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम दूसरी पौड़ी का अर्थ नहीं समझ सकते। पहले जो मूल मंत्र था उसमें गुरु साहिब ने अकाल पुरख के बारे में बताया था। अकाल पुरख, उसके बाद कि वो ये संसार की रचना उसने की है, ये आप सबको पता ही है। अब कमाल की बात देखिए कि ये जो संसार की इस प्रभु ने रचना की है, सृष्टि की जो रचना की है, वो कितनी पूर्ण है, कितनी सक्षम है। सक्षम इस दृष्टि से कि जो भी उसने इस सृष्टि में बनाया है वो अपनी प्रजाति को आगे ले जाने में पूर्णतया सक्षम है। इस तरह की संरचना उसने की है। कितनी कमाल की बात है कि नहीं? धरती बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जितनी भी चीज़ें बनाई, सब अपने तरह की दूसरी
जो जनरेशन है उसको बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि धरती ने पहाड़ बनाए। अब देखिए पहाड़ किस तरह से नीचे जो धरती के प्लेट्स हैं, सेस्मिक प्लेट्स, वो जब मूव करती हैं तो धरती में ऊपर कितने चेंजेस आ जाते हैं। द्वारका नगरी डूब गई। जो भारत का सबसे निचला दक्षिण में पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो जब सुनामी आई थी तो वो डूब गया। ऐसे ही लेकिन यहाँ तो डूबा, उधर से धरती ऊपर हुई और कहते हैं कि हिमालय 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ गई। हजारों सालों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रभु ने बाकी सृष्टि की रचना की है, वो सब अपनी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में पूर्णतया सक्षम है। पेड़ पौधे ले लीजिए, एक पेड़ जो है वो बीज से उत्पन्न होता है और उस पेड़ में उस जैसे हजारों फल लगते हैं जिसमें से उस जैसे बीज उपजते हैं। इसी तरह से जीव जंतु पूरी तरह सक्षम है कि वो अपनी प्रजाति को आगे लेकर जाएं। हर एक चीज जो है, जो प्रभु ने बनाई है, वो अपने आप को विस्तृत करने में पूरी तरह सक्षम है। ये तो हो गई वो चीजें जो दृष्ट हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अदृष्ट हैं। उनमें भी एक खासियत है। कैसे? आपको याद है सुखमनी साहब में की एक वाणी है गुरु अर्जन देव साहब की, कहते हैं आवन जावन दृष्ट अदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब शिष्ट। ये वो कौन सी चीजें हैं जो अदृष्ट हैं? जैसे अच्छे कर्म। अगर आप एक अच्छा कर्म करेंगी तो उसी के साथ और अच्छे कर्म जुड़ते चले जाते हैं। अगर एक आप अच्छा विचार लाती हैं तो आपकी सोच विचार बदलती चली जाती है। आप हमेशा उसी तरह के अच्छे विचारों को सोचेंगे। अगर आप कोई एक नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेके आते हैं तो उसी तरह के हजारों अनंत नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक के पीछे एक इकट्ठा होते जाते हैं। इसी तरह से कर्म है। अगर आप किसी की राह में एक कांटा बोएंगे तो वो चीज़ आपको भी भुगतनी पड़ेगी, उससे भी कई ज़्यादा मात्रा में भुगतनी पड़ेगी। ये कमाल की बात है कि दृष्ट और अदृष्ट जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो भाव हो और चाहे वो पदार्थ हो, वो सब अनंत मात्रा में बढ़ने की क्षमता रखते हैं, है कि नहीं? तो अब अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि एक तरफ अच्छे कर्म भी हैं, अच्छे सोच विचार भी हैं, दूसरी तरफ कूड़ है, बुराई है, झूठ है, तो आप दोनों में से कौन सी चीजें चुनेंगे? आप वही करेंगे जो कि सुख, आनंद, संतोष और परमार्थ की तरफ आपको लेके जाती है। आप झूठ नहीं चुनेंगे, करेक्ट? एक बात यहां पे और भी ध्यान देने वाली है, वो है ऑप्शन। ऑप्शन किस तरह से? क्योंकि आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है, ये स्वतंत्रता है कि आप कौन सी चीज चुने। ये जो आपके साथ प्रिविलेज है, मनुष्य के साथ जो प्रिविलेज है, ये बाकी जीवों के साथ नहीं है। बाकी जीव जो हैं वो प्रभु की बनाई हुई रजा में ही चलते हैं, उन्हीं के हुक्म में ही चलते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ऑप्शन है। ऐसा क्यों है? जीव के पास ऑप्शन क्यों नहीं है? अब अगर हम देखें तो मनुष्य जो है वो तो भगवान की सबसे सर्वोत्तम रचना है। उसे तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सुपर से भी ऊपर, लेकिन वो भटक जाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जो जीव जंतु हैं वो नहीं भटकते क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो प्रभु की बनाई रजा में ही चलते हैं और वो सिर्फ वही जानते हैं, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं जानते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्या? क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि बख्शी है। बुद्धि बख्शी है तो मनुष्य को और भी सयाना होना चाहिए, लेकिन मनुष्य भटक जाता है। भटक क्यों जाता है? कि जब भगवान ने उसे बुद्धि की नेमत बख्शी तो भगवान ने उसे क्वालिटी कंट्रोल जैसे टेस्ट में डाल दिया और माया जाल फैलाया, भ्रमजाल फैलाया,
ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि जो बुद्धि की दात उसने मनुष्य को बख्शी है वो उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। जो ये माया का जाल फैलाया हुआ है उसमें न भटक कर, उसमें न बहक कर वो सीधा मेरे पास आता है। अब इसका बुद्धि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए भगवान ने माया का भ्रम का जाल बुना। बस मनुष्य को चूंकि ऑप्शन मिला कि वो काम करे या ना करे, मनुष्य भटकना शुरू हो जाता है कि नहीं। कई बार मैं ये विचार करती हूँ कि इतनी नेमत जो प्रभु ने बख्शी है मनुष्य को बुद्धि की, बाकी जीवों में उन्नत बुद्धि नहीं है, मनुष्य में है। बाकी जीव जो है वो उसके हुक्म में चलते हैं लेकिन मनुष्य उसके हुक्म में नहीं चलता। बाकी जीव माया में नहीं फंसते लेकिन मनुष्य फंसता है। बाकी जीव भटकते नहीं है लेकिन मनुष्य भटकता है। अब वो ऐसी रचना जिसमें इच्छा शक्ति की कमी है या इस कमी के कारण वो भटकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो सर्वश्रेष्ठ रचना कैसे हुई। यहाँ पे ये हमें एक जवाब मिलता है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई गाड़ी कोई बनाता है तो वो गाड़ी के उसकी माइलेज, उसका परफॉर्मेंस, उसका ब्रेक सिस्टम, उसका इंजन, हर एक चीज़ को टेस्ट से गुजरना पड़ता है ये बताने के लिए कि ये जो मॉडल निकला है वो पिछले मॉडल से बेहतर है। तो इस तरह के जो टेस्ट से गुजरना पड़ता है तभी वो बता पाता है कि मैं इन सब से बेहतर हूँ। मनुष्य को भी बार बार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना पड़ता है क्योंकि माया के भ्रम जाल में उसकी परीक्षा होती रहती है। अब सिर्फ बुद्धि ही नहीं बख्शी है भगवान ने, बाकी क्षमताएं भी बख्शी हैं भगवान ने। ऑप्शन तो देखिए भगवान ने कितने प्यारे प्यारे दिए हैं कि बुद्धि के अलावा भी इतने गुणों से नवाजा है कि वो गुणों का इस्तेमाल करके मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच सकता है। अब ये देखिए कि ये सारे जितने भी उन्होंने मनुष्य बनाए हैं सबको अलग अलग क्षमताओं से बख्शा है, सबको अलग अलग दात दी है, सबको एक जैसी दात नहीं मिली है। कमाल की बात यह है, आदेश तो एक ही है सबके लिए, वो है सत्य के मार्ग पर चलना। और उसका हमें जो उपदेश है वो ग्रंथों से मिलता है, मनसा वाचा कर्मणा। सही सत्य के मार्ग पे चलना है, सोचना है, कर्म करने हैं, वाणी बोलनी है। यही मार्ग है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है प्रभु से मिलन, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष, प्रभु के चरणों में स्थान। ये है जीवात्मा का लक्ष्य, उसकी मंजिल। जब लक्ष्य, मंजिल, तड़प, प्यास ये सब है तो फिर बाधा क्या है? बाधा है कूड़। कूड़ क्या? जो सत्य नहीं है वो कूड़ है। अब एक सीधा सा बात है, जैसे हमें अब ये समझना पड़ेगा कि कूड़ क्या क्या है, कैसे है। गुरु नानक देव साहब ने पहली पौड़ी के आखिरी दो पंक्तियों में लिखा है कि सचियारा होइए कि कूड़े टुट्टे पाल। किस तरह से कूड़ का पर्दा गिरे, किस तरह से सत्य फैले। अब हमें ये देखना है कि प्रभु ने जो सीधा सच्चा मार्ग हमें बताया है, उसी मार्ग पे चलकर जीवात्मा प्रभु तक पहुंच सकती है। ये सीधा सच्चा मार्ग। लेकिन इस मार्ग से जो भटकता है वो सच्चा मार्ग नहीं है, वो कूड़ है। ये अब समझने वाली बात है, धीरे धीरे हम इसे एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। अब आता है
जब गुरु साहब ने फरमाया कि वह सचियारा होइए कि कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो हुक्म में, रजा में हमें चलना है जो प्रभु परमात्मा ने हमारे साथ लिख कर भेजा हो। तो ये हुक्म क्या है? हुक्म बहुत समझने जैसी बात है। प्रभु ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के समय उस प्रभु परमात्मा का एक कॉन्सेप्ट था, उसकी एक प्लानिंग थी। प्लानिंग मतलब योजना थी, मेथड था, मेथड मतलब तरीका, साथ ही साथ उसका डिसिप्लिन, रूल्स, विश, कमांड एंड जजमेंट, ये सब हुक्म में आता है। ये सब हुक्म में आता है। प्लानिंग, व्हाट ही हैज थॉट फॉर यू, आपके लिए क्या उसने योजना बना के भेजी है, किस तरह से आप इस योजना को कारगर करेंगे, ये सब हुक्म के अंदर आता है। अब जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि सड़क पे चलने के अपने नियम होते हैं ना। वो कहते हैं कि अगर रेड लाइट हो तो नहीं जाना है, ग्रीन लाइट हो तो जाना है। क्योंकि जब लोग सड़क पे जाते हैं, किसी को राइट मुड़ना है, किसी को लेफ्ट मुड़ना है, किसी को सड़क क्रॉस करनी है जिसमें ठेला गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, कार भी है, बस भी है, इतने सारे लोगों को अलग अलग डायरेक्शंस में जाना है, तो एक ट्रैफिक का नियम बनाया गया। तो जो नियम के हिसाब से चलता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, वो आराम से सड़क पार कर लेता है या अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नियम के हिसाब से नहीं चलता और वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे नियम कानून नहीं मान ले, मैं तो चलूंगा, कभी ना कभी किसी से भिड़ जाएगा, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। अब अगर भगवान ने ये नियम बनाया है कि अगर तुम्हें रास्ता क्रॉस करना है तो आंखें खोलकर रास्ता क्रॉस करो, आप ये कहो कि नहीं जी हम तो आंखें बंद करके क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा? चोट लगेगी, क्योंकि नियम के विरुद्ध आपने काम किया है। तो हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि हुक्म की पालना अगर हम करते हैं तो हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, और सच्चे मार्ग पर मिलकर हमें वो सतगुरु प्राप्त होते हैं, वो प्रभु प्राप्त होते हैं जो सतनाम है, जिनके पास जाने से, वो जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया उस पर चलने से हमें सुख, आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है कि नहीं? लेकिन अगर आप उसके हुक्म के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दुख आएगा, कष्ट आएगा और अनेक तरह की पीड़ाएं आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूं कि लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य से भटक जाएंगे? लक्ष्य हमारा है परमात्मा से मिलन। जिस तरह से, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है ना, नन्हा बालक, उसके सामने ढेर सारे माँ खिलौने रख देती है, थोड़ी देर तक तो वो खिलौनों से खेलता है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद उसे अपनी माँ चाहिए होती है। फिर ये जितने भी खिलौने होते हैं, आप उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, आप उसके पास चॉकलेट दे दीजिए, आइसक्रीम दे दीजिए, लेकिन उसका दिल नहीं बहलता। वो रो रो के किसी तरह से बस अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है। जीवात्मा का भी यही हाल है कि वो प्रभु परमात्मा से अलग हुई है, वापस उससे मिलन की चाह है। थोड़ी देर के वो दुनियादारी में फंस जाती है, लेकिन उसके बाद अगर उसके मन में सच्ची प्यास, सच्ची तड़प है, तो वो माया के भ्रम में ना फंसकर सच का रास्ता इख्तियार करते हुए पार ब्रह्म के पास पहुंचती है। हुक्म, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपने आगे की वाणी में भी ये कहा है कि हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसे बेपरवाह, कि जो हुक्म के हिसाब से, प्रभु परमात्मा के हुक्म के हिसाब से चलते हैं, उनके तरीके से, उनके मेथड से, उनकी प्लानिंग से, उनके रूल से, उनके कमांड से चलते हैं, उनको कभी भी तकलीफ नहीं आती। अब मुझे लगता है कि शायद आपको ये हुक्म
की बात समझ में आ गई होगी कि कौन से हुक्म की बात प्रभु परमात्मा कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। ये हुक्म को अगर हम थोड़ा सा और खोलकर बताएं, हुक्म को बारे में बात करेंगे। पहले हम लक्ष्य के बारे में बताएं। अगर हम प्रभु परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें सच्चा बनना होगा, सच्ची राह पर चलना होगा। सच बनकर ही हम उस सत नाम के साथ, उस सच्चे नाम के साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसी चीजें ही मिलती हैं, मतलब सजातीय चीजें ही मिलती हैं, विजातीय चीजें नहीं मिलती। जिस प्रकार अगर हम पानी में पानी मिलाएं तो पानी में पानी समा जाएगा, लेकिन अगर हम पानी में पत्थर डालें तो वो उसमें समाएगा, वो तो अलग से दिखेगा ना, मैच नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम तेल में तेल मिलाते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर हम तेल में पानी मिलाते हैं तो नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हम आग में और आग डालते हैं चलेगा, क्योंकि वो एक जैसी चीज है, एक फैमिली की चीज है। लेकिन अगर हम आग में पानी डालते हैं तो नहीं चलेगा। बस इसी तरह है, अगर हमें उस सच्चे परमात्मा से मिलना है तो हमें सच बनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। सच्ची राह पर चल के ही हम उसे पा सकते हैं। तो अब हमें समझना यह है कि सच्चा हम तब बन सकते हैं जब हम उसके हुक्म के हिसाब से चलें, हुक्म की अवहेलना ना करें, क्योंकि हुक्म का पालन करने पर ही वो परमात्मा मिलेगा, परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा। लेकिन हुक्म की अवहेलना करने से, हुक्म ना मानने से हम राह से भटक जाएंगे। वो राह जो हमें आवन जावन के चक्कर में, उस भंवर में फंसा देगी। जो भी इस धरती पर आया है, जन्म लिया है, उसका मरण तो एक दिन होना ही होना है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन यहाँ पे भी भगवान ने हमको दो ऑप्शन दे दिए हैं। एक ऑप्शन ये है कि प्रभु की राह पर चलकर ज्योति ज्योत समाना और उनकी दरगाह में शरण पाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रभु की बात ना मानना और जाने के बाद आवन जावन के चक्कर में फंसे रहना। यहाँ एक बात और समझने वाली बात है कि भगवान जो है, वो प्रभु परमात्मा जो है, वो कभी भी दुख कलेश नहीं देता। हम इसके लिए प्रभु को दोषी ना माने। ये काम प्रभु कभी नहीं करता, क्योंकि वो तो प्रेम की खान है, प्रेम की मूरत है। वो सबका ख्याल रखता है, वो पालनहार है, वो दंड नहीं देता। तो ये दंड हमें कष्ट कैसे मिलता है? तो कहीं ना कहीं हमने नियम की अवहेलना की है, हमने नियम नहीं माना है, इसीलिए ये कष्ट हमारे सामने आया है। तो अगर हम ये कहें कि ये एक्शन का रिएक्शन है तो सही बात होगी, वरना भगवान ने तो पृथ्वी इतने प्यार से बनाई है, इतने प्यार से बनाई है कि कण कण में वो खुद समा गया है। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरी पौड़ी के सार की। गुरु नानक देव साहिब जी फरमाते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइए, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे ताहाउ में कहे न कोई। सबसे पहली पंक्ति दूसरी पौड़ी की है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कया जाए। हुक्म किसने दिया? उस अकाल पुरख ने, विधाता ने, हुक्मी ने, मालिक ने। वो मालिक बहुत बड़ा है, वो विशाल है, इसलिए उसकी रचना भी विशाल है।
उसने अपनी इस रचना में अनेक तरह के पदार्थ बनाए हैं, जीव बनाए हैं, ब्रह्मांड बनाया है। खंड, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, सागर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियां और इंसान। इन आकारों में प्रभु ने सृष्टि की प्लानिंग किस मेथड से की है, कौन से डिसिप्लिन से बांध के रखा है, ये हमारी समझ के परे है। ये हम समझ नहीं सकते। कैसे हर जीव, हर प्राणी का जीवन का पैटर्न, सिस्टम दूसरे जीवों से भिन्न है। सब अलग अलग हैं। चिड़िया का काम कुछ और है, बाज का काम कुछ और है, चील का काम कुछ और है, पशुओं पक्षियों में से सबका काम कुछ और है। सबका कुछ ना कुछ काम है। इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं सबकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन किस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ये मनुष्य अभी तक समझ में नहीं आया, मनुष्य को समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ एक और कहावत है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न कहाँ खेतों में उगता है। अब खेतों में उगे उस अन्न से जो मिट्टी से उपजता है, उससे मनुष्य का शरीर कैसे बनता है। अब हम जब खाना खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे ब्रेक होता है, ये सब तो मनुष्य को पता है। लेकिन मिट्टी से उपजा जो अन्न है वो मनुष्य का खून कैसे बनाता है, ये साइंस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। वो बाकी चीज़ें बता सकती है, लेकिन ये बनता कैसे है ये नहीं बता सकती। अगर बता सकती होती तो वो बनाना भी शुरू कर देते, और बनाना शुरू कर देते तो ब्लड डोनेशन कैंप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रहस्य के दायरे में है। तो भगवान का हुक्म अन्न के लिए क्या है, वो अन्न जानता है। वो अपना हुक्म मना रहा है, और उसी तरह से वो अन्न चाहे हम छोटे पर में खाएं चाहे हम बड़े होके खाएं, उसका काम वही है। वो अपना काम पूर्ण तरीके से सच्चाई के साथ करता आ रहा है। इसी तरह से हर एक चीज़ का एक नियम, एक सिस्टम भगवान ने बनाया है। इतने तरीके के आकार बनाए हैं, और उनके हुक्म के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब हमारी समझ के परे है। उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। दूसरी पंक्ति फरमाते हैं गुरु साहब, हुक्मी होवन जिए हुक्म मिले वडियाई। उसके हुक्म से ही सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे बने हैं। ये तो हम सब जानते हैं। और सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबका एक स्पेशल पहचान है। रंग, रूप, आकार, गुण, स्वभाव, भूमिका, सबकी वक्री, कोई एक जैसा नहीं है। एक संत हुए हैं, उनको दरिया संत के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा है कि दरिया बगुला उजला, उज्जवल ही होए हंस। दरिया बगुला उजला, उज्जवल ही होए हंस। और हंस क्या करता है, वो सरवर मोती चुगे, और बगुला वाके मुख में मंस। यानी हंस और बगुला एक ही रंग के होते हैं, लगभग दिखते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। इसी तरह से भगवान ने सबको अलग अलग स्वभाव दिया है, गुण दिया है, क्षमताएं दी हैं, और सब के सब उसके हुक्म के हिसाब से चलते हैं। ये खासियत है, ये उन सब की वडियाई है। उसने सबको दात बख्शी है कि ये सब खुद अपनी प्रजाति बढ़ाते जाएं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन चलता जाए, बढ़ता जाए। सब में सर्वाइवल की कैपेसिटी दी है। सब पूर्ण है, सक्षम है, समर्थ हैं, और सब उसके हुक्म में चले जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं।
जीवन चक्र चलता जा रहा है, सब अपने आप हो रहा है। हुक्मी होवन जी, सब अपने आप हो रहा है, मगर सब उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है। आगे गुरु साहब लिखते हैं, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तो चलिए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हुक्मी उत्तम नीच इसका मतलब क्या हो सकता है। जब गुरु साहब ने रचनाएं रची या जब उन्होंने वाणी का उच्चारण किया, तो उन्होंने सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं किया। उनका सोचना, उनका विचारना एक बहुत बड़े दायरे में था। तो यहाँ पर अगर उत्तम नीच उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को सोच के लिखा होगा। यही समझने वाली बात है। ये इंसान के लिए नहीं है कि उसने उत्तम बनाए हैं या नीच बनाए हैं। वो सारी संरचनाओं की बातें कर रहे हैं गुरु नानक देव साहिब जी, जो उस प्रभु परमात्मा ने बनाई है, जिसके बारे में पहले उन्होंने बोल दिया है कि हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बटियाए। अब इतने में जो उन्होंने आकार बनाए हैं, प्रभु परमात्मा ने जीव की उत्पत्ति की है, जीवात्मा बनाई है, और ऐसे ऐसे कमाल की बनाई है कि तारीफ नहीं की जा सकती। इसमें भी उन्होंने कुछ ऊंचे और कुछ नीचे बनाए हैं। ऊंच नीच का मतलब ये नहीं है कि ये नीचा है, ये खराब है, नहीं। इतना लिस्ट उनकी लंबी है कि उसमें जितने गुण ज्यादा होते हैं उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। लेकिन उस जैसी बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे हम बात करें धरती की, तो जो उपजाऊ धरती है वो उत्तम है, और जो बंजर धरती है, जहाँ हरियाली नहीं होती, जो किसी काम की नहीं होती, वो नीच प्रकार की है, वो नीची प्रकृति की है। धरती का काम है फसल उगाना, उत्पत्ति देना, लेकिन बंजर जमीन कुछ भी नहीं करती। इसके अलावा अगर हम बात करें पत्थरों की, भाई धरती के बाद जो पत्थर हैं, पत्थरों में उत्तम और नीच क्या होगा। पत्थरों में हीरा सर्वोत्तम पत्थर कहा जाता है, करेक्ट। ये जो हीरे जवाहर माणिक हम बोलते हैं, ये है तो पत्थर का ही स्वरूप। तो सर्वोत्तम पत्थर जो है वो हीरा हो गया, और जो साधारण पत्थर हो गए यूं ही मिट्टी में पड़े हुए, वो भी, उसमें भी गुण होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में गुण नहीं है, भगवान ने गुण सब में डाले हैं। तो ये साधारण पत्थर नीच जाति का है, और जो हीरा है वो उच्च स्तर का है। उसके बाद अगर हम देखें कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में चंदन का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, ये सारे वृक्ष जो हैं, कदम का वृक्ष, 5 प्रकार के पेड़ बताए हैं शास्त्रों में। ये जो पेड़ हैं ये उच्च जाति के हैं। कीकर, बबूल, ये नीच जाति के हैं। इसी तरह से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियों पे। फूलों में हम बात करें तो कमल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कमल के बाद गुलाब की गिनती आती है। कमल क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में खिल के भी निर्लेप रहता है। बहुत खासियतें हैं कमल के फूल की। नीच प्रकार का फूल कौन सा हुआ? जैसे कैक्टस के फूल होते हैं, या केतकी का फूल, केवड़ा का फूल, वो कहीं किसी देवता पे नहीं चढ़ाया जाता, वो फूल का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। या फिर आक की झाड़ी आपने देखी होगी, उसके जो फूल होते हैं वो तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। आयुर्वेद में ज़रूर इस्तेमाल होता होगा दवाइयाँ बनाने में, लेकिन अदरवाइज वो नीची प्रकृति के हैं। और कमल और गुलाब उच्च प्रकृति के हैं। फूलों की तो कितनी वैरायटी है। अब उसके आगे आए तो जानवर, जानवरों में गौ माता, शेर, हाथी, ये उच्च जाति के हैं। सुअर, कुत्ता,
ये नीच जाति के हैं। पक्षियों में हम बात करें तो पक्षियों में उच्च जाति के कौन से हुए? हंस, बाज, उल्लू, ये उच्च प्रजाति के हैं। मोर। नीचे प्रजाति के कौन से हैं? कौवे, गिद्ध, चील, ये नीची प्रजाति के। मतलब हर एक चीज में प्रभु ने जो उन्होंने इतने सारे जीवों की रचना की है, तो ज्यादा गुण लेकर उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, ये सब कमाल की बात है। और सबसे नीचे कौन है? अब इसी तरह से हम अगर कीड़ों की बात करते हैं तो कीड़ों में रेशम का कीड़ा भी होता है जो रेशमी कपड़े बनाता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है और वो रेशम सबको देता है, बड़ा कीमती होता है। लेकिन इसी तरह से कीड़ों में विष्टा का कीड़ा भी होता है, गुबरैला भी होता है जो गोबर के अंदर रहता है। अब कहने को तो देखो केचुआ भी है जो धरती के अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका भी काम है कि धरती को नीचे मिट्टी खाता रहता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है। तो जितने भी प्रभु ने ये लिस्ट बनाई है अपने जीवात्माओं की, अपने जीवों की, उनमें से कुछ ऊंची श्रेणी में आते हैं, कुछ नीची श्रेणी में आते हैं, लेकिन सब में खासियतें हैं, सब गुणों से भरपूर हैं, सबका अपना अपना महत्व है। कोई भी वेस्ट चीज प्रभु परमात्मा ने नहीं बनाई है। इसी तरह से मानव में भी है। श्रेष्ठ कौन है और नीच कौन है? श्रेष्ठ वो है जो प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, साधु संत जन जो प्रभु की आज्ञा जानते हैं, और सिर्फ जानते ही नहीं है, अपने से जुड़े सिखों को वो सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और नीच कर्म कौन करते हैं? जो कि कूड़ काम करते हैं, चोरी करना, हत्या करना, दूसरों को कष्ट देना, गलत विचारना, गलत बोलना, जो कूड़ काम करते हैं वो नीची जाति में आते हैं। यहाँ पे वर्ण से मतलब नहीं है। जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया, सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ हम बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं और उस स्तर पे मनुष्य को रखकर बात कर रहे हैं जहाँ पे वो प्रभु की रचना है। प्रभु के बताए रास्ते पर चलने वाले मनुष्य उच्च स्तर के हैं और प्रभु के बताए रास्ते से विमुख जाने वाले वो नीच प्रकृति के हैं। इसी तरह से नए नक्श जो कुछ होते हैं, जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, और कुछ जो बहुत साधारण होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सब प्रभु की रचनाएं हैं, सब प्रभु के हाथों द्वारा खुद बनाए हुए हैं, तो जो भी मिला खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी ही रजा है कि आपको इस बार किस तरह का स्वरूप लेकर भेजे। और उसकी रजा में ही सुख है, उसके हुक्म की पालना करने में ही सुख है, परमानंद है, मोक्ष है, संतुष्टि है। लिखे हुए हुक्म के मुताबिक ही दुख सुख का मिलना होता है। हुक्म की पालना सुख लेकर आती है, परमानंद लेकर आती है, और हुक्म की अवहेलना, उल्लंघना दुख लेकर आती है। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं, कहते हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। एक को तो भगवान की बख्शीश मिलती है, दात मिलती है। किनको दात मिलती है? जो प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं। और एक हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए। और एक वो लोग हैं जिनको भगवान आवन जावन के भंवर में डाल के रखता है। ये उनके ही अपने कर्मों का नतीजा है, क्योंकि अगर वो सच्ची राह पर चलेंगे तो उनको प्रभु मोक्ष की दात बख्शेगा, अपने चरणों में जगह बख्शेगा, ज्योति ज्योत मिलाएगा। लेकिन जो प्रभु की राह पर नहीं चलेंगे, वो आवन जावन के भंवर में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। तो अगर उस चक्कर से निकलना है तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु के हुक्म के अंदर रहना है,
उससे बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी मंजिल यही है और हम यही जाना चाहते हैं। हमारी जीवात्मा की प्यास, उसकी तड़प यही है। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। जितना भी सृष्टि में रचनाएं हैं वो सब प्रभु के हुक्म के अंदर हैं। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, सारी की सारी जो सृष्टि है, जो रचनाएं हैं, ये सब प्रभु के हुक्म से बंधी हुई हैं, उसी के हुक्म के अनुसार चलती हैं और कोई भी उस हुक्म के बाहर नहीं जा सकता। हम अगर ये समझें कि हम एक अलग आइडेंटिटी हैं या हम एक अलग ही प्राणी हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हमारे पास विकल्प है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जितना भी पसारा भगवान का है, हम सिर्फ उसकी एक रचना मात्र हैं। इसके अलावा हमारा और कोई वजूद नहीं है। जिस तरह से भगवान ने पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु ये सब बनाए हैं, उसी तरह से हमें भी बनाया है। हम कोई उससे अलग नहीं है और उसकी इस रचना का हम एक हिस्सा हैं। ऐसी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एक बार दो व्यक्ति जो हैं वो जंगल के पास से गुजर रहे थे और आपस में बात करते जा रहे थे कि ये तो बड़ा घना जंगल है, बहुत जंगली जानवर रहते हैं, बहुत डरावना है ये। इतना बात कह के कि भैया इससे दूर ही रहो, ये कह के वो वहां से निकल गए। अब जो वहां पे पेड़ खड़े थे उन्होंने कहा कि ये किस जंगली की बात कर रहे हैं, ये जंगल क्या यही रहता है? हमने तो कभी देखा नहीं, कौन है ये? पेड़ों को आभास नहीं है कि उनसे मिलके ही तो ये जंगल बना है। तो हमें भी ये आभास करना है कि हमसे, हम जो हैं इस जंगल का, इस सृष्टि का भाग हैं। हम अलग नहीं है, हम उस जंगल का हिस्सा हैं। हम उसका जो ये हुक्म रूपी जो संसार सृष्टि है, हम उसी के अंदर हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। अगर मैं यूं कहूँ, एक एग्जाम्पल आपको और दूं कि सागर में अगर कोई मछली है और कहीं वो मनुष्यों को बात करते सुन ले कि मछलियां तो सागर में रहती हैं इतनी बड़ी बड़ी, और मछली ये पूछे कि सागर कहाँ है, और वो पानी से बाहर कूद के देखने की कोशिश करे कि देखो जरा सागर कैसे होता है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो जहाँ रह रही है वही सागर है। वो उसी में गंध भी करती है, वहीं से खाती भी है, वहीं पे अंडे भी देती है, बच्चों को पालती भी है, वहीं पे शिकार भी करती है, वहीं पे अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। लेकिन अगर वो सागर की खोज में जाएगी तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि रह तो वो वहीं रही है। इसी तरह से जितना भी पसारा है, यहाँ पे घट घट में भगवान है, हर चीज में भगवान है। तो हम जो रह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, वो सब उस प्रभु परमात्मा के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। कोई भी चीज उसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप इतनी बात समझ लेंगे उस मछली की तरह, आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हम जिस सागर में रह रहे हैं, सागर वही है, परमात्मा यही है और हम वहीं रह रहे हैं। इसी को गुरु साहब आगे कहते हैं, नानक हुक्मे जे बुझे ता हाउ में कहे ना कोई, कि जिस भी मनुष्य को ये बात समझ में आ जाती है वो तर जाता है। कैसे? कि उस अपार अथाह अनंत स्वामी की इस सृष्टि की रचनाओं में मैं भी एक हूँ और जो सब उसकी आज्ञा में चलते हैं, मुझे भी उसकी आज्ञा में ही चलना चाहिए। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ऑप्शन देकर उसको परीक्षा में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में गुरुमुख जो होते हैं वो अपने गुरु से शिक्षा लेकर, ज्ञान लेकर, इस बात को बूझकर
कि प्रभु परमात्मा हर जगह है और उसका लक्ष्य क्या है, वो भवसागर से पार तर जाते हैं। लेकिन जो मनमुख होते हैं, जो अहंकार में डूबे रहते हैं, वो भंवर में फंसे रहते हैं। अहंकार किस बात का है? कि उसके पास ये है, उसके पास अकल है, या उसने बहुत पढ़ाई की है, किस बात का? हर चीज तो प्रभु की दी हुई है, उसका अपना है ही क्या? देने के नाम पर उसके पास सिर्फ एक चीज है, वो है भाव। अगर वो भाव भी वो पूरी ईमानदारी के साथ नहीं दे सकता, उसमें भी वो कूड़ मिला देता है। कूड़ किस चीज का? अहंकार का। अहंकार किस चीज का? जो उसका है ही नहीं, उस बात का अहंकार। तो जो उसका है ही नहीं वो भी कूड़ है, और अहंकार जिस चीज के लिए कर रहा है वो तो वैसे ही कूड़ है। तो जब कूड़ है और उसको समझ ही में नहीं आ रहा, तो वो तो भटकेगा ही। यहाँ कहने की बात यह है कि अगर जीव को कुछ देना है तो वो एक ही चीज दे सकता है, वो है भाव। निर्मल, प्रेम से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ। इस भाव से अगर वो दाता का स्मरण करता है, अगर वो प्रभु का स्मरण करता है, तब वो उस प्रभु में, उस ज्योति में समा जाता है, एक हो जाता है। लेकिन जो ये बात नहीं समझ पाता, उसका आवन जावन का चक्कर ही नहीं छूटता है। इसीलिए गुरु साहब ये फरमाते हैं कि नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहे ना कोई। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, वो कभी भी अपने अहंकार की बात ऊपर लेकर नहीं आता, क्योंकि वो कूड़ है। तो अब हमें याद रखना है कि हमें उसके हुक्म में चलना है, क्योंकि उसके हुक्म की पालना में ही सुख है, संतोष है, परमानंद है। और हुक्म की अवहेलना में दुख है, कष्ट है, अनेक तरह की रोग हैं। कई बार हम ये आपस में बात करते हैं कि हमें इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, या हमारे ऊपर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जाने अनजाने में उसके नियम की अवहेलना की हो, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया हो, हम भटक गए हों अपने रास्ते से, इसीलिए ये दुख कष्ट हमको मिल रहा है। वरना उसकी राह पे चलने में तो परमानंद सुख, संतोष की ही और मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, और कुछ नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। जब मैं हुक्म के बारे में बात कर रही थी तो किसी ने मुझसे एक सवाल किया। अब वो सवाल जो है वो मैं उन्हीं के शब्दों में आप तक बताना चाहूँगी। वो बड़े प्यार से मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। अगर सब कुछ भगवान को ही करना है तो फिर हम कुछ भी ना करें, क्योंकि सब तो उसके हुक्म में ही है, जो वो चाहता है वही होगा, तो हम क्या करें। ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। उसने भी ऐसे ही सवाल किया कि जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है, तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। तो वो शिष्य कहता है कि नहीं, प्यास अभी जगी है तो जवाब भी मुझे अभी चाहिए। तो गुरु साहब ने कहा कि भी चलो, अभी तो और कोई साधन नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी बात का मैं जवाब देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपना सीधा पैर उठाओ। तो उस सिख ने, सीधा मतलब सज्जा पैर उठाओ, तो उसने सज्जा पैर उठा लिया। तो गुरु ने कहा कि तुमने सज्जा पैर ही क्यों उठाया, मैंने तुमसे सिर्फ पैर उठाने के लिए कहा था। कहता हाँ, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं लेफ्ट उठाऊं या राइट उठाऊं, तो मैंने राइट उठा लिया। तो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें लेफ्ट पैर ऊपर उठाना हो तो उठाओ। तो कहता है लेकिन अभी तो मैं राइट उठा चुका हूँ, लेफ्ट नहीं उठा सकता। तो कहते नहीं, अगर उठाना हो तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि फिर मैं अपना राइट लेग नीचे रखूंगा और लेफ्ट पैर ऊपर उठाऊंगा। तो गुरु साहब ने कहा बस यही तुम्हारी बात का जवाब है।
कि तुम्हारे पास विकल्पों को चुनने का ऑप्शन तो है, लेकिन सिर्फ वो ऑप्शन एक ही बार का है। कर्म तुम्हें करना है, फल की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म तुमने किया, एक पैर उठाया, लेकिन दूसरा कर्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। तो कर्म अगर करना है, उसके लिए तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है तो सही कर्म करो। क्योंकि अगर इसी तरह से अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, तो जब तक हम वो अशुभ कर्म को नीचे नहीं रखेंगे, हम शुभ कर्म के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकते। तो हमें एक पैर नीचे रखना पड़ेगा, अपना एक ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा, तभी दूसरा ऑप्शन हमारे लिए खुल पाएगा। यही बात गीता में भी कही गई है कि तुम्हारे पास सिर्फ कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो वो करना मेरा काम है। तो सबसे बड़ा घूम फिर के क्या आता है? कर्म आता है। और यही कर्म है जो भाग्य बनकर हमें हमारे अगले जन्म में मिलता है। जो हम कहते हैं ना, ये तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म थे जो हम भाग्य लिखा के लेके आए हैं। कर्म सबसे बड़ी चीज है, और इसकी दात हमें जो बख्शी है, जो हमारे सतगुरु ने बख्शी है, उस वाहिगुरु का लख लख शुक्राना, उस परमात्मा का लख लख शुक्राना कि उसने हमें चुना है कि हम उस प्रभु के रहस्य को समझ सकें, उसको बूझ सकें, और उस बूझने के लिए बूझकर हम प्रभु तक वापस मिल सकें। और उसके लिए उसने हमको हमारे सतगुरु से मिलाया। ये ज्ञान की बात उन्हीं को कही जा सकती है। ये जो भी संत, साधु संत, दरवेश, जो भी इतने ग्रंथ लिख कर गए हैं, जो वाणी लिख कर गए हैं, वो दिव्य वाणी इसलिए लिख कर गए हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो ये बात सुने, समझें और सच्ची राह पर चले। क्योंकि जो ऑलरेडी सच्ची राह पर चल रहे हैं, जो कि प्रभु के हुक्म में चल रहे हैं, उनको तो वैसे ही उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज सार खत्म होने के बाद आप इन सब चीज़ों पर गौर कीजिएगा कि कहीं हम सच्ची राह से भटक तो नहीं रहे। हम फोकस में तो हैं, हम अपना लक्ष्य जानते तो हैं, और हमें क्या करना चाहिए। हुक्म की पालना, ताकि हमें सुख, संतोष और परमानंद मिले। हुक्म की अवहेलना नहीं करनी। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चो झूले लाल। जय सिया राम।